हे गाइस, मैं हूँ मीनाक्षी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई से लेके त्रिवेंद्रम और उसके बाद तमिलनाडु। मेरे साथ है मिस श्वेता जो कि मेरी ऑफिस कलीग है और बहुत अच्छी फ्रेंड है। हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा त्रिवेंद्रम, जहाँ हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विजिट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने उड़ान भरी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और ये हमें पहुँचाएगी त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो जब तक हम लोग त्रिवेंद्रम पहुंच रहे तब तक मैं आपको शॉर्ट इटिनरी बता देती हूँ कि कैसे हम कहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं। त्रिवेंद्रम पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन सुबह हम लोग पहले तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का दर्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग विजिट करेंगे पास ही के गणेश मंदिर में। उसके बाद हम लोगों का प्लान है सेम डे पुअर जाने का, जो कि बैक वाटर्स के लिए और बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी, जहाँ हम देखेंगे तिरुवल्लुवर स्टैचू, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम और कन्याकुमारी टेम्पल। उसके बाद पाम्बन ब्रिज से होके हम लोग जाएंगे रामेश्वरम और रामेश्वरम जाने के बाद हम लोग सबसे पहले विजिट करेंगे रामेश्वर टेम्पल और उसके बाद हम लोग चलेंगे धनुषकोडी, जहाँ पे आप देख सकते हो 1964 में आए हुए साइक्लोन ने कैसी तबाही मचाई थी। और धनुषकोडी से रिटर्न होटल जाने के टाइम पे हम लोगों को लगेगा एक विभीषण मंदिर, जो कि इंडिया में एकमात्र विभीषण टेम्पल है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे हाउस ऑफ कलाम, जहाँ पे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी और जहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी आगे बढ़ने की और भारत का नाम रोशन करने की। इसके बाद हम लोग निकलेंगे रामेश्वरम से और मनमदुराई होके मदुरई पहुँचेंगे, जहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सबसे पहले दर्शन लेंगे मीनाक्षी टेम्पल का। उसके बाद देखेंगे तिरुमलाई नाइकर पैलेस। मदुरई घूमने के बाद हम लोग चलेंगे कोडाईकनाल, जो कि हिल टाउन है तमिलनाडु में। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी अच्छे लोकेशंस मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में बने रहिए। ये हमारी 8 दिनों की ट्रिप है, जिसमें हम 5 लोकेशंस कवर करने वाले हैं। बेस्ट टाइम टू विज़िट विंटर्स का है, मतलब अक्टूबर से फरवरी तक आप कभी भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और ये पहुँच गए हम लोग त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ की सड़कों पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे रात में 8-9 बजे के बाद औरतें बाहर दिखती नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे आने के पहले हम लोगों ने कासा इन लग्जरी स्वीट बुक करके रखा था। कासा इन लग्जरी एयरपोर्ट से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से आप एयरपोर्ट से आप टैक्सी हायर कर सकते हो। हम लोगों को कुछ 400 चार्जेस लगे हैं टैक्सी के, और वो लोग गूगल पे नहीं लेते, उनको कैश ही लगता है। तो कैश कैरी कीजिए, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग उसके भरोसे मत रहिए। और ये रहा स्वीट, ये बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा था न्यू ईयर के तौर पे। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, मतलब वेलकम वाली फीलिंग आ रही थी। ओनली कैश। मैंने कहा था जीपे और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के भरोसे मत रहिए, कैश कैरी कीजिए। और अगर आपको टेंशन आ रहा है कि साउथ जाना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को हिंदी भले ना समझ में आए, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश तो आपकी ज़रूर समझ लेंगे। अभी होटल का रूम देख लेते हैं। ये है लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्यारी सी गैलरी है जो हम सुबह देख लेंगे। टीवी है, एक साथ बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 रूम है टोटल। ये साइड में एक रूम है, यहाँ पे 2 रूम है। तो ये सारे लोग मिलके ये पूरा डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सामान रखने के लिए कबर्ड्स है। नीचे यहाँ पे चाय कॉफ़ी बनाने के लिए रखा है। तो एंटर करते हैं रूम में हमारे। हाय करो। हाय। डिलक्स रूम है ये, कंबाइन बेड भी मिलता है, लेकिन 2 मिले हैं हम लोगों को। पर्सनल टेलीफोन भी दिया है और यहाँ पे कुछ स्टडी टेबल भी रखा है। और ये है वॉशरूम, क्लीन है। सारी टॉयलेटरीज यहाँ पे रखी है।
स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था, जो कि हम लोगों को पड़ा था 1500 के करीब। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि स्टूडियो अपार्टमेंट तो जा चुके थे, तो उन्होंने हमें अपग्रेड करके दिया और डिलक्स रूम दिए, जिसमें 2 बेड्स आते हैं और बहुत ही अच्छी मतलब सर्विस है और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे डाइनिंग की भी सुविधा है, तो आप यहाँ से कुछ भी डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए मंगा सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, तो हम लोग आज सिर्फ डिनर ही मंगाएंगे यहाँ से। बोर्ड रूम में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अभी सुबह के बज रहे 8:30, यहाँ पे कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है। पूरी है, आलू की सब्ज़ी है, ये उपमा है, बहुत ही टेस्टी था उपमा। और यहाँ पे भी कोई सब्ज़ी है, समझ में नहीं आ रहा है, नाम नहीं पता, मिक्स सब्ज़ी थी वो। और यहाँ पे है इडली, चटनी और ये सांबर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये है ऑमलेट और यहाँ पे चाय के साथ ब्रेड और ये कुछ फ्रूट्स है। उसके साथ आपको यहाँ पे जूस भी मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विजिट के लिए। तो इसके लिए मैंने पहना है यहाँ पे सेठ मुंडू। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। श्वेता मैडम ने पहना है वाइट कलर का साड़ी, तो उनको भी मैं दिखा दूंगी आपको थोड़ी देर में। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाने के लिए आपको इसी तरीके की वाइट साड़ी पहननी पड़ती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। टेम्पल के जस्ट बाहर आपको मिल जाएंगे वाइट कपड़े। जेंट्स के लिए भी वाइट धोती या फिर वाइट लुंगी पहननी पड़ती है और ऊपर कुछ नहीं पहनना पड़ता है। और लेडीज़ के लिए इस तरीके की सेठ मुंडू या फिर वाइट साड़ी पहननी पड़ती है। हमारी बैग है ना पूरी ये ज्वेलरी और इन कपड़ों से ही भरी है, ट्रेडिशनल कपड़ों से, क्योंकि इस जर्नी में हम लोग 3 टेम्पल घूमने वाले हैं। तो हर एक टेम्पल के लिए अलग अलग ड्रेसिंग हम लोगों ने सोच के रखी। रूम यहाँ के बहुत अच्छे हैं और होटल ही बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए ना उनको बोलना पड़ता है, मतलब स्पून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और उनको अगर आपकी बात समझ में आई तो वो आपको हेल्प कर देंगे, नहीं तो फिर समझो आपको और 3-4 बार तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। और ये है लड़कियों का सामान, कपड़े, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, सब यहाँ पे बिखरा पड़ा है। ये थोड़ी देर के बाद आके हम लोग समेट लेंगे और आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ेंगे। मतलब आपका तमिलनाडु में है? तमिलनाडु बॉर्डर में। अच्छा। ये हमसे 30 किलोमीटर के अंदर तमिलनाडु बॉर्डर। कुछ लोग आपको बीच बीच में मिलेंगे जो हिंदी बोल भी पाते हैं और समझ भी लेते हैं, तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपके लिए। खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट कन्याकुमारी ट्रेन आपको कितना बजे? 1:30 बजे धानु वाचापुरम से। शाम को? नहीं, आज ही दोपहर को। हाँ। और ये जो दिख रहा है ना, ये गणपति टेम्पल है। नारियल तोड़ना यहाँ का एक वजह है। अच्छा, नारियल तोड़ना पड़ता है। नारियल खरीदने के लिए मिलेगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे नारियल तोड़ने का परंपरा है। तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। कासा इन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये टेम्पल और बहुत ही फेमस टेम्पल है। लेकिन हम लोगों को अभी जाने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, शायद रिटर्न में हम लोग यहाँ पे विजिट करें। रिटर्न ला येऊया शेत जाऊ देते आप वहाँ से पैदल चल कर यहाँ आना। अच्छा, मतलब जाकर ओके। यहाँ पे बस स्टैंड है। यहाँ से बाहर निकलना है।
इस गेट से हाँ। वहाँ निकल कर वहाँ तक पैदल चल कर जाएगा तो बस अच्छा लगेगा। अच्छा। आठ टुकाल काय देवी टेम्पल। अच्छा, अट्टूगल नाम का कोई देवी का टेम्पल है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। वो रिटर्न में देखेंगे जाने को मिलता है कि नहीं। बड़ा टेम्पल है नारियल के लिए। हम पोंगल लगाते थे। ये इंडिया का नंबर 1 पोंगल है, बेस्ट नारियल की। हाँ। ये 50 किलोमीटर की दूरी पर यह सड़क फर्क जाते हैं। अच्छा, ये पद्मनाभ स्वामी वो बहुत बड़ा टेम्पल है ना? नहीं पद्मनाभ टेम्पल एशिया का नंबर 1 है। हाँ। इतना नहीं है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। ओके हम लोग बाहर से है ना, ओके ओके आपको कॉमन लगता होगा, ओके है ना? सभी दिन यहाँ आता है इसलिए। हाँ हाँ, बराबर। डेली आते हैं। सभी मतलब हमसे 200 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, लेडियों के लिए प्रवेश नहीं है। अभी है अभी ना? भी नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं है? नहीं है। मतलब ऐसा सिर्फ प्रवेश के लिए न्यूज के लिए एंट्रेंस एंट्री हाँ। है। प्रवेश के लिए बहुत सा परिश्रम किया था लेकिन अभी भी नहीं है। आतमध्ये काही नसतं, हा ना, लोक भांडतात ते बाहेर त्यांचेच बाहेर. चालवतात, बरोबर। वहाँ पे कुछ लेना रहेगा तो अंदर लेते कैसे? वहाँ का काउंटर है, फोन सभी उसमें देना है। वाव, याच्या पुढे हे अलाउड नसेल ना? या पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। शायद इसके आगे हम लोगों को कैमरा अलाउड नहीं रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप लुंगी और वो सब खरीद सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम है, तो यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम है, ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे रूम्स मिलेंगे जहाँ पे आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, मोबाइल, चप्पल। और अगर आपके पास इस तरीके के वाइट कपड़े नहीं है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस तरीके की साड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ख़रीदनी पड़ती है। और बच्चों के लिए भी ऐसे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। सलवार कुर्ता है तो उसके ऊपर से आपको धोती लपेटने पड़ेगी ख़रीद के, लेडीज़ को भी। अगर साड़ी है तो कोई इशू नहीं। कुछ इस तरीके की मूर्ति है और मुझे उसमें ना सिर्फ ये हाथ देखने को मिला। श्वेता मैडम, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा है। मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स, कैमरा ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सब आपको क्लॉक रूम में छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए अंदर शूटिंग, फोटोग्राफी कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान जी की मूर्ति सोई हुई है, 8 से 10 फीट लंबी है। पत्थरों के पिलर के पीछे पत्थर की मूर्ति देखना बहुत आसान बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे ये बस स्टॉप है, यहाँ से आप कुंवर, कोवलम कहीं पे भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा बस स्टॉप है, तो आप अगर मंदिर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं गणपति मंदिर, जो कि मैंने आपको ऑटो में से दिखाया था। हम रिटर्न होटल जा रहे हैं क्योंकि हमें पैकिंग करके फटाफट निकलना है। हमारी 1:30 बजे की ट्रेन है दानुवाचापुरम से कन्याकुमारी के लिए। अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं। साड़ी चेंज करेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी है ना ट्रेन से ट्रैवल करना है कन्याकुमारी तक। तो बड़ा डिस्टेंस है, 2, 2.5 या 3 घंटे का कुछ। तो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। गणपति मंदिर के यहाँ से ऑटो पकड़ी थी, तो हार्डली डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर का था होटल तक आने के लिए। देखिए, हमारा सामान पूरा पैक हो चुका है। तो अभी हम निकलने वाले हैं कन्याकुमारी के लिए। प्री बुकिंग की थी ट्रेन की, धानुवाचापुरम से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेन जाती है। तो
हम लोग बीच में रुकने वाले थे पूअर विज़िट करने के लिए, लेकिन अभी हम लोगों को 12 बज गए यहाँ पे ही त्रिवेंद्रम में, तो हम लोग पूअर स्किप कर रहे हैं और डायरेक्टली हम लोग कन्याकुमारी जाएंगे। तो अभी सोच रहे कि सेम ट्रेन शायद त्रिवेंद्रम से ही निकलती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि त्रिवेंद्रम से ही हम लोग ट्रेन का टिकट निकाल के वो ट्रेन में चढ़ेंगे और धानुवाचापुरम से हमारी प्रॉपर सीट मिल जाएगी हम लोगों को। तो चलते हैं। टूर का हमारा जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया है, तो हम लोग अभी आए हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से हम जाएंगे कन्याकुमारी। ट्रेन अभी तक लगी नहीं है और जो कूली था उन्होंने 100 रुपये लिए हैं। अभी तो हम लोगों को उन्होंने यहाँ पे लेडीज़ वेटिंग हॉल में ठहरने को बोला है। ये लेडीज़ के लिए वेटिंग हॉल है, फ्री में है। और अगर आपको थोड़ा अच्छा एसी वाला रूम चाहिए तो यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ पे करके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। कूली भाई भी रेडी है सामान लेके और ट्रेन आ चुकी है हमारी। हार्डली 50 रुपीज़ में सब आ गया। और ये जो समोसा है ना, इसकी टेस्ट बिल्कुल अलग है। टेस्टी तो है लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टेस्टी है। वड़ा भी बहुत अच्छा था। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बाहर से हम लोग अभी ऑटो पकड़ के जा रहे हैं। संगम ये शायद शेयर ऑटो है। इथे पण हॉटेल आहे बोलतो हे बघ संगम इथे। कन्याकुमारी में ये होटल है हमारा, होटल संगम। तो चलिए अंदर चलते हैं। ऑटो वाले ने हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 80 रुपीज़ लिए हैं हम लोगों से, लेकिन ठीक है चल जाएगा। यहाँ पे टूरिस्ट होम भी है, देखिए त्रिवेणी टूरिस्ट होम। यहाँ आके मैंने ना एक बात नोटिस की है कि केरला और तमिलनाडु दोनों जगह की रोड्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।